अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम चपली कबाब बनाने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी रेसिपी है इसकी। सबसे पहले हमने कीमे को धो लेना है और हमने अपने मियाँ जी से मंगवा लेना है शान का चपली कबाब का पैकेट। ठीक है, अगर 1 किलो कीमा है उसमें 750 ग्राम आपका कीमा होगा और बाकी 250 ग्राम होगी चर्बी। बाकी घर के अंदर से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत आसान है। 2 या 3 प्याज दरमियाने साइज़ की, छोटी होंगी तो आप 3 ले लें, हरा धनिया और हरी मिर्चें। अच्छा, कीमा हमने धो लेना है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि कीमा नहीं धोना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ जब आप बाहर से ख़रीद रहे हैं गोश्त वाली है, तो मैं कम से कम तब तक मुतमईन नहीं होती जब तक मैं उसको धो ना लूँ अच्छी तरीके से। तो मैंने उसको वॉश करके अभी उसमें से पानी निकलने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ उसका मसाला। मतलब मैं प्याज को छील रही हूँ, उसको मैं छोटे छोटे चैक्स में काट लूँगी। हरी मिर्चों को भी मैं चैक्स में काट लूँगी और हरा धनिया को भी। इसके अलावा इसमें अंडा और जो दूसरी चीज़ें जाएंगी वो आप वीडियो में साथ साथ देख सकते हैं। चलें, जब तक मैं प्याज काटी हूँ तब तक मैं आपको चपली कबाब से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो कहानी कुछ यूँ है कि दरअसल ये चपली कबाब की रेसिपी मैंने अपने ससुराल में आके ही सीखी थी। तो जिस वक्त मेरी शादी हुई थी वो बकरा ईद के चौथे दिन हुई थी और ज़ाहिर है घर में गोश्त था। तो मेरी जो जेठानी थी वो ये सारी चीज़ें देखती थी, घर में कबाब वगैरह बनवाना सब कुछ। और मुझे इतना कुछ नहीं था उस वक्त पता, ज़ाहिर है मैं छोटी थी। तो हुआ ये कि जब उन्होंने चपली कबाब बनाए तो मुझे घर का सिस्टम नहीं पता था कि उनका खाना पीना अलग है क्या है। तो उन्होंने चपली कबाब बनाए और बनाने के बाद उन्होंने उसमें से 2 या 3 फ्राई किए। और फ्राई करके उन्होंने कहा कि मैं अभी सिर्फ टेस्ट करवा रही हूँ। और करवाने के लिए उन्होंने मेरे हस्बैंड को, अपने हस्बैंड को, मेरे ससुर को, सास को, सबको खिलाए। घर में यही 4 लोग थे जो ये चीज़ें खा सकते। उन्होंने मुझे ट्राई नहीं करवाया। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि उनका किचन सेपरेट है। अगर वो कबाब बना रही हैं तो वो अपने फ्रिज में रखेंगी, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। तो मुझे लगा जब अगर कॉमन किचन है तो मैंने कहा कि मैं भी 2 कबाब फ्राई कर लूँ, मैं भी चखूँगी। तो उन्होंने कहा अच्छा कर लो। तो उस वक्त उन्होंने कबाब बनाए नहीं थे, बस मतलब शेप नहीं दिया था, कीमा रेडी कर दिया था। तो मैंने जैसे ही उसमें से कीमा उठाया कि मैं उसको शेप दे के मैं भी फ्राइंग पैन में डाल दूँ, तो उन्होंने मेरे हाथ से कीमा लेके उसको हाफ़ कर दिया और कहा कि बस इसी में चख लोगी ना तुम, काफ़ी है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे तब भी समझ नहीं आया कि ये मुझसे ले रही हैं, ये तो मेरी इंसल्ट है। तो मुझे तो ये भी छोड़ देना चाहिए। तो मुझे नहीं पता था उस वक्त किचन सेपरेट है। मैंने कहा शायद अभी मैरिनेशन का मसला है, क्या है क्या नहीं। खैर मैंने आधे का कीमे का जो है वो छोटा सा कबाब बना के उसको मैंने खा लिया, चख लिया। मैंने उनकी तारीफ़ कर दी, बहुत अच्छा बना है सब कुछ। तो फिर वो टाइम गुजर गया और मुझे उनकी ये बात याद रह गई कि बस ये तुम इसी में ही चख लेना। अब फिर जब थोड़ा सा टाइम गुजरा, 1 हफ़्ता मज़ीद गुजरा और शादी के बाद जब मुझे समझ आया कि मेरा किचन सेपरेट है और उनका किचन सेपरेट है और हम लोग अपना अपना खाना बनाते हैं, तो मुझे समझ आया कि वो कबाब हमारे फ्रिज में नहीं थे। मैं और मेरी सास शुरू में साथ साथ थे उस वक्त, और वो जो थी वो अपने किचन में ले गई थी। तो फिर जब कुछ एक आध दफ़ा मेहमान आए तो मैंने एक्चुअली अपनी सास से कहा, मैंने कहा हम कबाब वो निकाल के फ्राई कर लेते। तो उन्होंने कहा वो तो उसके हैं। तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा उन्होंने इसलिए मेरे हाथ से कीमा लिया था बचा हुआ, और इस वजह से वो मना कर रही थी मुझे। तो खैर वो बात दिल में रह गई। अब तो खैर काफ़ी ईदें गुजर गई हैं और आपके सामने आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया काट के अब मैंने कीमे के अंदर ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो इसमें बाकी डब्बे के ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, डब्बे के ऊपर एक चीज़ और लिखी हुई है, टमाटर। मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना वो चपली कबाब, या जब आप एबटाबाद अगर कोई गया है नॉर्दर्न एरियाज़ में तो उसको पता होगा कि टमाटर जो है वो चपली कबाब के ऊपर लगाते हैं। अच्छा, मैंने एक दफ़ा ऐसे ट्राई किया था। तो जब मैंने कबाब को पलटा था टमाटर वाली साइड से, तो उस साइड से टमाटर कच्चे रह गए थे। मतलब टमाटर फ्राई हो गया था लेकिन कबाब जो था ना वो कच्चा रह गया था। नीचे वाली साइड से कबाब अच्छा फ्राई हुआ था लेकिन ऊपर वाली साइड से सिर्फ टमाटर फ्राई हुआ था। वो कीमा ऐसे ही रह गया था। अब मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद से खैर मैंने टमाटर लगाना छोड़ दिया। जिस तरीके का डब्बे के ऊपर बना होता है ना वो मैंने छोड़ दिया। अब मैं डायरेक्ट वैसे ही चपली कबाब बनाती हूँ। अच्छा, ये मैंने शान का चपली कबाब का 1 पैकेट जो उसके अंदर आया है वो मैंने पूरा इसमें डाल दिया है।
और इसी तरह से आप फैला के इसको डालें। और इसके अलावा 2 अंडे आप फेंट लें। अंडों का मैं कहूँगी कि आप अलग से ना एक अलग बॉल में उसको पहले निकाला करें, क्योंकि अंडे ना कभी ख़राब भी निकल आते हैं। अगर आपने डायरेक्ट अंडा इस कीमे में डाल दिया ना तो हो सकता है कि वो ख़राब अंडा हो और आपका सारा जो है वो कीमा वगैरह ख़राब हो जाए। तो अंडा जो है वो अलग से आप पहले एक बॉल में निकालें, देखें साफ़ है तो फिर आप डालें, ठीक है। उसके अलावा ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है। 2 अंडे नहीं साबुत नहीं डालने, तोड़ के बॉल में अलग डालने हैं, ठीक है। और बाकी जो मैंने अपनी कहानी बताई है उसको गीबत नहीं समझिएगा, बस कुछ बातें होती हैं जो दिल में रह जाती हैं। और कुछ इंसान कभी कभी ना ऐसी छोटी हरकत कर देता है कि मेरे ख़्याल में बाद में वो ख़ुद भी शर्मिंदा होता है, क्योंकि उस वक्त तक तो मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। आई वॉज़ न्यू फैमिली मेम्बर। तो बस अब ये अंडा डाल के इसी तरह से मिक्स कर लें इसको। और बाकी आप इस स्टेज पे भी ना अपना नमक वगैरह अपने हिसाब से चख सकते हैं। अगर किसी को, वैसे इसमें काफ़ी मिर्ची होती हैं, अच्छा स्पाइसी बनता है, चटपटा सा बनता है, लेकिन अगर किसी को मिर्चें कम लग रही हों तो चख के आप अपने तौर पे काली मिर्चों का पाउडर या कुटी हुई मिर्चें या पिसी हुई मिर्चें आप ऐड कर सकते हैं। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद देख लें कोई पानी तो नहीं है कीमे के अंदर, या मिर्चें वगैरह अपने नमक भी आप चख सकते हैं, वो कर लें अच्छी तरीके से कि जो पूरा मसाला है ना हर जगह, प्याज हर एंड तक चली जाए, धनिया, हरी मिर्चें और जो हमने पाउडर मसाला डाला था शान का वो भी तकरीबन पूरे कीमे में चला जाए। इस तरह से आप चेक करें। उसके बाद जो अंडा डाला है, अंडा जो है वो डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बाइंडिंग एजेंट होता है, बेसिकली वो कबाब को जोड़ के रखता है। फिर उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस लेने हैं, अपने हिसाब से अपने घर में बनाएं, मेरी तरह नहीं आधा कीमा रखवाना पड़े आपसे किसी को। जितने बड़े साइज़ के आप चाहें आप बनाएं, बहुत पतले नहीं बनाएं क्योंकि टूट सकते हैं। तो ये देखें आप, मैंने अच्छे खासे मोटे मोटे बनाए हैं ताकि खाने में भी मज़ा आए, जो खाए उसको ज़रा सही से टेस्ट भी तो पता चले। तो बस इस तरीके से अब मैं बनाती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, मैंने तो 1-1 महीने तक भी फ्रीज़ करके रखे हैं, मतलब रमज़ानों में मैंने बना के रख लिए शुरू में और पूरा महीना चलें। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह से आप पेपर नहीं, प्लास्टिक रख के फ्रीज़ करें।